सभी स्टूडेंट्स को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम। अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई भी नई मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। ये वीडियो रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। लर्निंग पीरियड बालक का, व्यक्ति का जन्म से ही शुरू हो जाता है तथा वह मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। तो अधिगम का मतलब सीखना। अब क्रो एवं क्रो के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, वो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। क्रो एंड क्रो ने बताया कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, हैबिट्स, ज्ञान और उसकी अभिवृत्तियों का अर्जन ही, कोई व्यक्ति आदत, ज्ञान को और अभिवृत्ति का जब अर्जन करता है वही अधिगम है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने बताया। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। तो गेट्स महोदय ने जो परिभाषा दी है उसमें अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन वही अधिगम है, ऐसा गेट्स महोदय ने बताया। चार्ल्स स्किनर ने बताया व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर, दिन प्रतिदिन अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ऐसा चार्ल्स स्किनर ने बताया। ये 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप याद कर लें। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। देखिए अधिगम की विशेषता कौन कौन सी होती है। नंबर 1, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। नोट कर लें, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अधिगम कब तक चलता है, तो जन्म से लेकर, बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है अधिगम। दूसरा, अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी अधिगम करवा के, सिखा करके किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? अधिगम द्वारा। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में, बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत परमानेंट परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। चौथा, अधिगम की प्रकृति मानव की प्रकृति पर निर्भर है। अधिगम की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो इंसान की प्रकृति पर निर्भर है। चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, अधिगम की क्रिया प्रभावपूर्ण होती है, प्रभावशाली होती है। अधिगम की जो क्रिया होती है वो प्रभावशाली होती है। छठा, अधिगम का आधार उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का जो बेस होता है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है, उद्देश्य होता है उसका, तो उद्देश्यपूर्ण होता है। सातवां, वैयक्तिक भिन्नता अधिगम को प्रभावित करती है। हर बालक में अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, वो अधिगम को प्रभावित करती है। यदि बच्चे में शार्प माइंडेड है, अच्छा दिमागदार है, पढ़ने में लगन रखता है, तो वो जल्दी अधिगम कर पाएगा और जल्दी सीख पाएगा। यानी कि व्यक्ति की विभिन्नताएं भी अधिगम को प्रभावित करती है, ये इसकी विशेषता है। आठवीं विशेषता है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम एडजस्टमेंट में सहायक होता है। कहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये अधिगम द्वारा सीखा जा सकता है। 9वां, अधिगम द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम द्वारा शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
10वां, अधिगम यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, हमारी लर्निंग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, किन कारकों से हमारा लर्निंग प्रभावित होता है, अधिगम प्रभावित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी से संबंधित कारक, अध्यापक से संबंधित कारक, और अब एक आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक। विद्यार्थी से संबंधित कारक क्या है? विद्यार्थी की इच्छा होनी चाहिए। यदि बालक की इच्छा ही नहीं है अधिगम करने की, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो वो अधिगम नहीं कर सकता, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता और योग्यता, जो हम उस बालक को पढ़ा रहे हैं वो उस बालक में उसकी योग्यता होनी चाहिए और उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी की क्षमता, मूलभूत क्षमता व योग्यता भी निर्भर करती है। तीसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यदि बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ है, वह सीखने के लिए आतुर है, तो वो अधिगम कर पाएगा, वरना वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये कारक है बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। चौथा, महत्वाकांक्षा, बालक की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, ये भी प्रभावित करता है। पांचवा, जीवन का उद्देश्य, बालक ने अपने जीवन में कौन सा उद्देश्य बना रखा है, ये भी उस पर प्रभाव डालता है। छठा, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। हम किसी चीज़ के प्रति, किसी विषय के प्रति ये धारणा बना लेते हैं, जैसे गणित, ये समझ लें कि हम ये तो कठिन है, मुझे नहीं आ सकती, हमारे मन में ऐसी धारणा बैठ गई है, तो हम उसको सही तरीके से अधिगम नहीं कर सकते, हमें उसके प्रति सकारात्मकता लानी पड़ेगी। तो एक मनोवैज्ञानिक भी कारण है, अधिगम को प्रभावित करता है। सातवां, सामाजिक संवेगता, संवेगात्मकता का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि सामाजिक संवेग उस बालक के कैसे हैं। अब आता है अध्यापक, ये तो बालकों से संबंधित कारक, ये है अध्यापकों से संबंधित कारक। टीचर्स में क्या है, शिक्षक के गुण भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षक गुणवान है, बच्चे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे वो ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा अधिगम कर पाते हैं। एक, उस अध्यापक को उस विषय का ज्ञान कितना है, उस पर उसकी मास्टरी कितनी है, ये भी डिपेंड करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। तीसरा, शिक्षण की कला और कौशल, उस टीचर में किस प्रकार की सिखाने की कला है और उसका जो स्किल है वो किस प्रकार का, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। चौथा, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का स्तर, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है सिखाने के प्रति, और उसका एडजस्टमेंट का लेवल कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। पांचवा, कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से अनुशासन रख पाता है और वो किस प्रकार से बालकों के बीच में अंतःक्रिया करता है, ये भी एक कारक है। विषय वस्तु से संबंधित कारक, ये विषय वस्तु से संबंधित कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। नंबर एक, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसका प्रकृति कैसी है, उसका लेवल कैसा है, वो बालक जिस स्तर में है उस स्तर की विषय वस्तु है कि नहीं है, वो भी उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से। विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का चयन, बालक को जिस प्रकार का, जिस लेवल का विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है, जिसका हमने चयन किया है, वो किस प्रकार का है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और विशेषताएं, अधिगम क्या है, इस वीडियो में अपन ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके 2-3 वीडियो बनेंगे अधिगम के, ये पहला वीडियो है। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको रीड से संबंधित साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी,
सारे वीडियोज आपको सबसे शॉर्ट तरीके से, सबसे शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। मैंने इसकी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख लेवें, एक बार समझ लेवें। सबसे कम मिनटों में आपका सारगर्भित आपके नोट्स हैं, आप इनको नोट कर लेवें। बहुत बहुत धन्यवाद।